आज बैलगाड़ी पर इलाका है अलीगढ़ जिले का अतरौली विधानसभा क्षेत्र। वो इलाका जो कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता रहा। 10 बार कल्याण सिंह यहाँ से जीते। चुनाव है, हम तो पत्रकार हैं, घूम घूम के लोगों का दिमाग खाते हैं, पूछते हैं सवाल। अच्छा तो कर रही है, लेकिन सरकार में बदलाव भी तो होना चाहिए। जी तुम भी तो कभी बोलो जी, मुंह पे सवाल के जवाब ना दे। जाटा में है ना, इसीलिए दूसरी जगह हमारा वोट मानने नहीं है। मैं बार बार देख रहा हूँ, पूछ पैसे हाथ रखते भागने लगता है। खेतों में देखो लोग काम कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं क्या रिकॉर्डिंग हो। अब कितना दूर है गाँव आपका? यहाँ से 200-300 मीटर। बहन जी की सरकार गए हुए तो हो गए, 2012 में बहन जी की सरकार गई तो उनके तो 10 साल हो गए। चलिए, हमारे कैमरा सहयोगी दौड़ने भागने में गिर न जाए, अपना ख्याल रखिएगा। बैल की भी रफ्तार इसको भी लग गया, किसका घर आ चुका है। अब हम ये जो है इनकी बैलगाड़ी पे चढ़ के ये रिंकू जी के गांव आ गए हैं। अब रोको फिर, तो उतरे हैं। अजीत नाम है ना? हाँ, अजीत नाम। अंजुन। अजीत अंजुम। अरे देखिए, एक मिल गए मुझे इस गांव में किठौली है। किठौली में भी एक मिल गए मेरा वीडियो देखने वाले। नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने कई बार देखा होगा, कभी घोड़ा गाड़ी, कभी भैंसा गाड़ी, एक बार ऊंट गाड़ी पर भी था, आज बैलगाड़ी पर हूं। और ये इलाका है अलीगढ़ जिले का अतरौली विधानसभा क्षेत्र। अतरौली वो इलाका जो कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता रहा। 10 बार कल्याण सिंह यहां से जीते हैं। हालांकि बीच में 2 बार वो हारे भी। उसके बाद उनकी पुत्रवधू भी 2 बार विधायक रही इसी इलाके से, और अभी उनके नाती बीजेपी के विधायक हैं। कौन सा गांव है ये जहां हम जा रहे हैं अभी? किठौली। और मैं अतरौली से नरोरा की तरफ जा रहा था, बुलंदशहर के डिवाई की तरफ, तभी रास्ते पर मेन रोड पर ये बैलगाड़ी लेकर आते हुए दिखे। तो मैंने कहा चलिए जरा इनके साथ इनके गांव भी चले, इनसे बात भी करें। क्या शुभ नाम है आपका? रिंकू कुमार। और आपका? वीरेंद्र सिंह। चलते रहिए, रोकिए नहीं, धीरे धीरे चलते रहिए। वीरेंद्र सिंह जी, तो अभी ये भी पता चला वीरेंद्र सिंह जी ने, जब मैं इस बैलगाड़ी पर बैठने लगा था तभी इन्होंने बताया कि ये जाटव समाज के हैं और जो गांव हम जा रहे हैं वो जाटवों का गांव है। जाटवों का गाँव है, ब्राह्मण भी हैं। कौन सा गांव है? किठौली। हाँ, किठौली। माफ करें, दोबारा मैंने पूछा, बीच में गाड़ी जा रही है, इनको जाने की जगह दिया जाए। आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो हम लोग किठौली जा रहे हैं। अब ये बताओ, हम तो पत्रकार आदमी है, पहले ये बताओ, आपकी ये गाड़ी पर ये सब दिख रहा है, ये खाने का सामान है, हलवाई का शायद, तो क्या है, कुछ पार्टी वार्टी है आज? फंक्शन है, कोई जागरण बजेगा, देवी जागरण। अच्छा, तो देवी जागरण है, तो आप ये कहाँ से ला रहे हो, या आप लोग क्या काम करते हो? जिरौली से ला रहे हैं, जिरौली से। क्या काम करते हो आप रिंकू? मैं खेती करता हूँ। तो ये बैलगाड़ी आपकी है? नहीं, भाई साहब की है। भाई साहब, तो ये क्यों ले जा रहे हो सामान? मतलब सामान ढोने का काम करते हो? हाँ जी, करना पड़ता है, बच्चों को पालेंगे तो कैसे करेंगे। सही बात है, कुछ तो करेंगे। तो अब बात आती है, रिंकू जी ये बताओ कि चुनाव है, हम तो पत्रकार हैं, घूम घूम के लोगों का दिमाग खाते हैं, पूछते हैं सवाल, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। तो रिंकू जी, आप क्या सोचते हो? चुनाव है 4-5 महीने बाद, तो रिंकू जी कैसी सरकार चाहते हैं, ये सरकार या कोई और सरकार? जी हम बीएसपी के आदमी हैं, हम बीएसपी की सरकार चाहते हैं। तो क्यों बीएसपी की सरकार चाहते हैं? क्योंकि आप हम छोटी कास्ट के लोग हैं, बीएसपी के, इसीलिए बीएसपी की चाहते हैं। नहीं, लेकिन ये बात बताओ ना कि आपको क्यों लगता है बीएसपी की सरकार? बहुत सारे ऐसे जाटो समाज के लोग भी होंगे जो बीजेपी को भी जिन्होंने वोट दिया होगा, और कुछ और पार्टी को भी दिया होगा हो सकता है, तो बीएसपी क्यों? भाई जी आप बताओ भाई जी, चलो आप बताओ जानकारी आगे बारे में नहीं, आप बताओ, आप क्या सोचते हो? आप बताओ अपनी बात, जो भी बताओ। जानकारी नहीं है तो बताओ रिंकू, बताओ। इस भाई साहब से पूछो। आप बताओ ना, अपनी बात बताओ, जो भी है अपनी, ऐसे ही बस बातचीत कर रहे हैं। आप बताओ अपनी बात बताओ। बाप पूछो मत। रिंकू बताओ, अभी आपके गांव चल रहे हैं, हम इनके गांव चल रहे हैं। आपका गांव भी भाई साहब आ गया ना, तो हम किठौली चल रहे हैं अभी। तो बताओ, अभी ये सरकार आपको लगता है अच्छा काम नहीं कर रही है? नहीं, अच्छा तो कर रही है, लेकिन सरकार में बदलाव भी तो होना चाहिए। अच्छी सरकार आनी चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए और क्या अच्छा नहीं कर रही है, थोड़ा बताओ।
भाई जी तुम भी तो कुछ बोलो जी, मुंह पे सवाल नहीं के जवाब ना दे जा रहे। तो किस चीज से आपको लगता है महंगाई है या बेरोजगारी है या कोई मुद्दा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? भाई अरे बोलो तुम। और मेरा कैमरामैन दौड़ दौड़ के परेशान हो रहे हैं। आप बताओ, चलो आप बताओ ना, अपनी बात बताओ जो आप सोचते हो। आप किसको वोट देते रहो, चलो यही बताओ। वोटर के बारे में बता दे। हैं? बताओ। देखो वोट तो हम हाथी पे ही देते हैं। बीएस क्यों हाथी पे देते हो, यही बताओ। वोट और कहीं मान्य नहीं है, हैं? मान्य नहीं है। अच्छा, मतलब क्यों, कैसे? हम छोटी कास्ट के लोग हैं ना इसीलिए। हम छोटी कास्ट के लोग हैं ना इसलिए। हम जाटा में है ना इसीलिए। दूसरी जगह हमारा वोट मान्य नहीं है। मतलब रिंकू समझाओ, मान्य नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा नहीं सर, मान्य ही नहीं है हमारा वोट। नहीं रिंकू, यही बताओ, समझना चाह रहे हैं, आराम से प्यार से बात करें, समझे जरा कि क्यों कह रहे हो कि आप छोटी कास्ट को आपका वोट मान्य नहीं है। अब क्या बताएं? बताओ, जो मन में है बताओ, क्यों लगता है ऐसा आपको? आप बताओ, चलो बताओ, मैं क्या बताऊं साहब, क्यों मान्य नहीं लगता है आपको आपका वोट? बड़े बूढ़े देते आए ऐसे ही, हम देते चले आ रहे हैं, क्या करें। चलो, ये गांव आ गया है क्या आपका? है अभी 2 किलोमीटर है। तो ये जो आप बोल रहे हो छोटी कास्ट है, तो अभी भी ये फीलिंग जैसे छोटी कास्ट बड़ी कास्ट ये सब आप लोगों को गांव में ये सब झेलना पड़ता है? झेलना पड़ता है। कैसे? जैसे ऐसे ही है, अपने अपने जैसे जैसी कट रही है ऐसी कटी रही है। कटी रही है। ये जो हम आ गए, ये कौन सा इलाका है? अतरौली क्षेत्र है ये तो। ये गांव कौन सा है? गाँव रायपुरा है ये। रायपुर। ये रायपुरा गांव है। तो अब रायपुरा गांव से गुजर रहे हैं और हमारा कैमरामैन दौड़ दौड़ के परेशान है। आप चाहो तो सामने गाड़ी के डिक्की में बैठ सकते हो। और जैसे एक बात इन्होंने कही और इन्होंने भी कही, और ये एक कॉमन है जब हम जाटो समाज के लोगों से बात करते हैं कि हम किसी और को वोट देंगे तो हमारी गिनती नहीं होती है, इसलिए हम मायावती को वोट देते हैं। अब ये गिनती नहीं होती है, ये मैं 5-6 जिलों में कम से कम ऐसे 200-250 लोगों से बात कर चुका, सब इस तरह की बात करते हैं। अब आपका गांव यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है अभी। 1-1.5 किलोमीटर इनका गांव है। दोनों तरफ हरे भरे खेत हैं और मक्के की फसल यहाँ ज्यादा होती है। और किस चीज की होती है? धान की फसल ज्यादा होती है। धान की फसल ज्यादा होती है। और ये बैल जब रफ्तार इसकी धीमी होती है तो क्या करते हैं, पीछे से पूंछ खींच है, पूछ पे हाथ रखते हैं, पूंछ पे हाथ रखते हैं, चिढ़ाते हैं पूंछ पे हाथ रख के। ये पीछे मैं बार बार देख रहा हूँ, पूंछ पे ऐसे हाथ रखते हैं, बैल भागने लगता है। मैं ऐसे पूंछ पे क्यों रख के उसे कर, बैल तेज हो गया। ये देखो, और कुछ सा के अगर पलट गया तो नहीं ऐसा नहीं, अपनी रास्ता को चलेगा। तो पूछ समझ जाता है कि पूछ हिलाने का मतलब तेज चल रहा है। हाँ जी। चला। तो अब हम इठौली गांव पहुंचने वाले हैं और गांव में कुछ लोगों से बात करेंगे, वैसे ही चुनाव की बात। जानकारी ना है, तुम्हें बताऊं बात चुनाव के बारे में। कोई बात नहीं, आपके गांव में बात करेंगे। चलो चलो, चलते रहो। कितने घर हैं वैसे आपके गांव में? हमारे गांव में करीबन 150 घर हैं। 150 घर हैं। तो 150 घर हैं, उसमें सब बिरादरी के लोग हैं? हाँ, सब बिरादरी के लोग हैं। जाटव ज्यादा है। जाटव ज्यादा है। तो अब चल रहे हैं इनके गांव की तरफ। बैल को ऐसे ही ये पूंछ खिंच के, पूंछ से चिढ़ा के इसकी रफ्तार बैल के बढ़ाए हुए हैं। चलिए, मेरे लिए भी एक अनुभव और तजुर्बा है इस तरह से गांव घूमना। ये सब लोग जो हम बहुत जगह जाते हैं गांव में, किसान सब शिकायत करते हैं कि जो बिजाड़ हैं या बछड़े हैं या सांड हैं या छुट्टा जानवर हैं, उनकी फसलें खा जाते हैं। अब यहाँ जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहीं दिख रहे हैं। तो ये सब उसी तरह के जानवर हैं? उसी छुट्टा है ये। छुट्टे हुए हैं ये। अब ये छुट्टे जानवर हैं। ऐसे ही देखिए, बगल में फसल लगी है, ये मेरे ख्याल से मक्का है शायद। धान है। ये बगल वाला, सॉरी, ये बगल वाला बाजरा है और उसके उधर धान है। तो ये फसल
खा जाते हैं ये सब। हाँ? खा जाते हैं। बेचारों को तो कोई सुधार ही ना भाव साहब, हैं? बेचारों को तो कोई सुधार ही ना भाव अभी तक। हाँ, चलो अब तेज करते हैं फिर से एक बार। बैलगाड़ी की रफ्तार तो बैलगाड़ी की तरह ही चलेगी, तो अब फिर चलते हैं रफ्तार से। खेतों में देखो लोग काम कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब खड़े होकर देख रहे हैं। ये भी बाजरा है ना सब? हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं तो ये जो महंगाई वगैरह भी कोई मुद्दा है? महंगाई है ना, सिलेंडर 950 रुपये का मिल रहा। तो आप सिलेंडर पे खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो? नहीं बनाते हैं अब महंगा हो गया, कहाँ से बनाएंगे। तो किस चीज़ पे बनाते हो? लकड़ी पे? लकड़ी से बनाते हैं। लेकिन सरकार इतना तो करती है, राशन उशन भी दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है, राशन फ्री में दे रहे हैं, उधर को पैसे बढ़ा देते हैं सिलेंडरों पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, उससे क्या है। अच्छा, तो इससे दिक्कत होती है। तो जो कितने दिन से आपने गैस जैसे नहीं भरा है? करीब 20 दिन हो गए। अच्छा, तो आप भी मानते हो कि इससे मतलब सिलेंडर की दिक्कत आप लोगों को भी है, सबको है गाँव में? ना गैस भरवा रहे हैं, महंगी भरवा रहे हैं, सब परेशान तो है रहे हैं, पर मजबूरी में भरवा रहे तो रहे ही हैं, क्योंकि इन्हें बारिश से गीलो है वो, तो रोटी तो बना के खाएंगे ही। तो ये तो अच्छा काम किया ना सरकार ने, गैस दिया, तो बढ़िया करो साहब। लेकिन महंगा कर दिया। हाँ, गैस महंगी और डीजल महंगा, घी महंगा, बस। चलते रहो। अब कितना दूर है गांव आपका? यहाँ से 200-300 मीटर। चलो, तो करीब करीब इनके गांव के पास आ गए हैं। तो रिंकी वो बताओ, रिंकू आपके गांव तो आ गए, गांव में विकास हुआ है कि नहीं? जो सड़क, बिजली, पानी या खरंजा ये सब? ये कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल। बहन जी की सरकार में जब ही हुआ था, आरसीसी पड़ी थी पूरे गांव में, अम्बेडकर में आ गया था। उसके बाद आरसीसी रुक गई, जितनी होगी, उसके बाद आरसीसी हुई नहीं। तो रिंकू, बहन जी की सरकार गए हुए तो हो गए, 2012 में बहन जी की सरकार गई तो उनके तो 10 साल हो गए। तो 10 साल बाद भी तो काम हुआ होगा। अखिलेश की सरकार 5 साल रही, योगी की सरकार 4.5 साल हुई। उसमें आरसीसी नहीं हुई, इंटरलॉक और खरंजा तो पड़ गया, जो रह गई थी आरसीसी उस पर। बाकी नहीं हुआ। तो आपको लगता है बहन जी की सरकार में आपके गांव में ज्यादा विकास हुआ? हाँ, बहन जी की सरकार में ज़्यादा विकास हुआ। और बाकी स्कूल और जो स्वास्थ्य सुविधा होती है वो सब चीज है कि नहीं यहाँ? नहीं, स्कूल है, स्वास्थ्य सुविधा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा इनका गांव भी देखते हैं। गांव यहाँ सामने आ चुका है। चलिए, हमारे कैमरा सहयोगी दौड़ने भागने में गिर न जाए, अपना ख्याल रखिएगा। बैल की भी रफ्तार इसको भी लग गया कि इसका घर आ चुका है।